बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज की वीडियो जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की वीडियो है और इसमें लर्निंग भी है। लर्निंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वकील साहब के पास अगर कभी जाना पड़ जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा कर भी रखनी चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नहीं कर देनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये बात नहीं बतानी चाहिए और कौन कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने वकील साहब को नहीं बतानी वो ये है अपना फाइनेंशियल स्टेटस। इसमें दो राय हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर तो आपका है, मिसाल के तौर पे टैक्स का कोई मैटर है, माल से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है कि माल कितना है, कितना टैक्स पे करना है, फिर तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रिमिनल केस है, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई आपका नुकसान कर दिया, कोई ऐसा क्रिमिनल, उसने चेक डिसऑनर हो गया है या उसने आप पे अटैक कर दिया, आपको ज़ख्मी कर दिया, इस किस्म का केस आप वकील साहब के पास जाते हैं और जाके लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। जी मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, वारे न्यारे हो। ये चीज़ें जो हैं ये कभी नहीं बतानी, क्योंकि ये कंसर्न नहीं है वकील साहब का, इससे क्या ताल्लुक़ है। सीधी सीधी बात करें कि ये एफआईआर है, इसने मुझे इंजर किया था, इसने मुझे ज़ख्मी किया था, वकील साहब देखिए बताइए कि क्या इसका बनेगा, तो कब इसकी ज़मानत हो सकती है, नहीं हो सकती, ट्रायल के अंदर इसको सज़ा होगी, नहीं होगी, फ़ीस कितनी है। सीधी सी बात हो गई ना। कहानियाँ जब शुरू करते हैं तो उधर से फ़ीस का लेवल बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है। आप बिला वजह बता रहे हो मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास ये है, मेरे इतने अकाउंट हैं, उसके अंदर पैसा ही बड़ा। तो ये कहने से वकील साहब कोई रिपोर्ट तो है नहीं कि जिन पर असर नहीं होता। इंसान है फितरतन, फिर इंसान का थोड़ा सा वो मिजाज इस तरह का है, वो कहता है अच्छा इतनी ज़्यादा अगर हवा में उड़ा रहे हो तो हमें भी दे दो, फिर आपका फ़ीस का लेवल यकीनन बढ़ जाता है। और बाज़ दफ़ा शोखी मार रहे होते हैं, फड़े मार रहे होते हैं, तो उस चक्कर में फंस जाते हैं क्लाइंट और उनकी फ़ीस का लेवल बढ़ जाता है। जो कंसर्न नहीं है वो बात मत करें, बिलखसूस माल के रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपका बैंक बैलेंस, वो डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक कि वो बाउंड आप ना हो, ज़रूरी ना हो, उससे ताल्लुक़ ना हो, तब तक डिस्क्लोज़ ना करें। दूसरी चीज़ आप ये कभी ना करें कि मिसाल के तौर पर वकील साहब के पास जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई किसी ने जनाब आपको ज़ख्मी किया है या आपने किसी को ज़ख्मी किया, दोनों सूरतों में आप वकील साहब के पास जाके रिवेंजफुल ना हो कि मैं बदला लेके छोड़ूं। वकील साहब इसको सबक सिखाना है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इसको जनाब सज़ा होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। ये क्या है, अगेन ये वकील साहब को गोया कि कह रहा है आ बैल मुझे मार, खुद से कह रहे किसी भी वकील, अच्छा जी किसी भी कीमत पर, तो फिर निकालो पैसे। खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा मोस्टली वकला अच्छे होते हैं, वो इससे उनका फ़ीस का लेवल बढ़ता है, लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसा शख्स भी मिल सकता है। सारे वकला एक जैसे थोड़ी होते हैं, बाज़ काला कोट पहन के, टाई लगा के, तो वो वकील होते ही नहीं हैं। कितने सालों बाद डिस्क्लोज़ होता है, ये तो ऐसे ही घुसा हुआ था, वकील बना हुआ था। बड़े बड़े जालिम लोग बीच में बैठे, वो क्या करे, किसी भी कीमत पर जब करेगा ना, तो वो फिर कीमत को ज़्यादा ही बढ़ा देगा। वो कहेगा क्या हो जनाब, ज़बह करने के चक्कर में ही होगा कि किसी भी कीमत पर, तो कहेगा जनाब जज बिक रहा है। अब ये जो इतनी जिसको उलझन सी हो रही थी ना किसी भी कीमत पर, तो ये उसे ऑफ़र करेगा, 2 नंबर आदमी जो है, गलत आदमी ऑफ़र करेगा जज बिक रहा है, किसी भी कीमत पर निकाल उसकी कीमत, ये उससे कीमत निकलवा लेगा जज की, जज खरीद लेगा। आगे ये पैसे फॉरवर्ड भी नहीं करेगा, जज सब मेरिट पे फैसला करेंगे, लेकिन जज के नाम के पैसे उठा लेगा। उसकी वो देख के ना कंडीशन कि ये तो ब्लैकमेल हो सकता है, तो वो कर जाएगा। फिर आपका काम है, वो जनाब ये भी कह सकता है कि पुलिस वाला मांग रहा है, वो फ़लाँ रीडर मांग रहा है, कोई भी ऐसा टोटका बना के तो आपकी जेब खाली करवा देगा। आपका काम यह है कि आप केस की बात करें, किसी भी की ये जज्बात बीच में निकालें, बात वही करें कि वकील साहब इसको सज़ा होनी चाहिए, इसने ये क्राइम कमिट किया है, कितने चांसेस हैं, कैसे होगा, क्या करना होगा,
कितनी फ़ीस पे कर, टू द पॉइंट बात करें। जज्बात को, बाज़ क्लाइंट देखो रोना शुरू कर देते हैं, वकील साहब के पास रोए जाते हैं कि शायद इससे वकील साहब भी रोना शुरू कर देंगे, या वकील के दिल में एहसास पैदा हो, बाद जजेस के सामने जाके ड्रामा करना शुरू कर। इन चीज़ों से ना तो वकील साहब इम्प्रेस होते हैं ना जजेस आपके रोने धोने से। टू द पॉइंट बात करें, प्रॉपर जितने डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड करें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, जज साहब को अच्छी असिस्टेंस दें। जज बाउंड होता है, कानून से बाहर जज नहीं जा सकता, जो कानून है उसके मुताबिक उसने डॉक्यूमेंट्स को देख के, एविडेंस को देख के फैसला करना होता है। आप रोते रहें, रोने से नहीं, रोना अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा रोए तो कोई बात बनती है, इंसानों के सामने रोना वैसे भी मुनासिब नहीं। तो जज्बात को कभी वकील साहब के सामने नहीं लाना, आपने अपने जज्बात को संभाल के रखना है, बात करनी है, जज्बात नहीं बात करनी है और टू दी पॉइंट करनी है आपने। फैमिली केसेस के अंदर मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे पे ना सेपरेशन हो चुकी होती है, एलिगेशन लगाते हैं, रंगा रंग झूठ, इसकी ज़रूरत नहीं है। झूठे एलिगेशन कभी किसी पे ना लगाएं, जो आपका जेन्युइन बनता है वो, कभी भी झूठी एविडेंस ना दें। वकील साहब के पास आप वकील को जनाब आप समझते हैं इसे तो पता कोई नहीं, तो चुपके से एक गवाह ले, वकील साहब इसने भी देखा था, वकील साहब अच्छा देखा चले यहाँ से, लेकिन वो शख्स जिसने देखा नहीं था ना, वो जब उस पर दूसरे वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, सवालों जवाब करने हैं, तो उसने फंस जाना है, झूठा साबित हो जाना है, सारा केस तबाह हो जाना है। गवाह हमेशा वो आप वकील साहब को प्रोवाइड करें कि जो हकीकी गवाह है, वाकई गवाह हो। इसके बाद ये अहम तरीन पॉइंट ये है कि कभी भी अपने केस के अंदर झूठे बंदे को शामिल ना करें। वकील साहब हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि उसका जो है ना फूफी का बेटा उसको भी शामिल कर लूँ, मैं चाहता हूँ उसके छोटे भाई को भी कर लूँ, हालांकि वो उधर मौजूद नहीं था। वकील साहब मौके पे तो नहीं थे, वकील साहब ने देखा तो नहीं है। आप बाज़ दफ़ा वकील साहब को कह के तो करवा देते हैं। अगर आप वकील को डिस्क्लोज़ करें ये बंदा मौके पे मौजूद नहीं था और वकील साहब मैं इसको शामिल करना चाहता हूँ, वकील साहब आपको मना कर दें, लेकिन आप वकील से पर्दा रख रहे होते हैं। ये पर्दा ना रखें। जब आप कोई ब्लंडर करना चाह रहे हैं तो वकील साहब को डिस्क्लोज़ करें। हो सकता है वो आपका ब्लंडर करना, आपका झूठ बोलना वो आपके अगेंस्ट जाए, वकील साहब आपको मना कर देंगे। इस चीज़ का खुसूसी तौर पे आपने ख्याल रखना है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, सच पे केस लड़ना, वकील साहब को भी सच्ची सुथरी असिस्टेंस देनी है। आखिरी बात ये कि केसेस के अंदर कभी भी आपको कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फेशन क्या होता है? इतराफ़ जुर्म करना, कि क्रिस्टल क्लियर बंदा जाके अदालत में कह दे आप मुल्ज़िम हो, आपने खुदा न खास्ता किसी बंदे को ज़ख्मी किया है, कोई नुकसान पहुंचाया है। आपको कानून इस चीज़ का तकाजा नहीं करता कि बंदा मुल्ज़िम जो है अदालत में आए और आके कहे जी ये तो सब कुछ मैंने किया, मुझे सज़ा दे दें। नहीं, बल्कि हमारा दीन भी ये नहीं कहता, हमारा कानून भी ये नहीं कहता कि कन्फेशन करें। हाँ, इसमें यह है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको पाबंद किया जाता है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने ये काम किया है, आप साबित करें। अब जो इंजर है वो मेडिकल करवाएगा, मेडिकल करवा के ला के रिपोर्ट दिखाएगा, ये देखें जी मुझे ये इंजरी है, इतनी गहरी है, तो ये चाकू का ज़ख्म है, इससे चाकू बरामद हुआ है, वो साबित करता रहे ना करे, वो साबित हो जाएगा। कोई गवाह मौजूद हैं वो आके स्टेटमेंट देंगे हमारे सामने इसने ज़ख्मी किया, आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी। ना वकील साहब को जाके बड़ी खुशी से कहें कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। दीन भी ये कहता है, कानून भी ये, पर्दा किसी तौबा, अल्लाह ताला तौबा इसीलिए रखी है कि इंसान से अगर कभी ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, तो फिर उसका मामला जो है वो ख़त्म भी किया जा सके। ज़रूरी नहीं है कि हर जो उससे ख़ता हो उसकी सज़ा ही उसको दी जाए। कोशिश करें अगर आपसे ख़ता हो भी गई, गलती हो गई, तो उसको कन्फेशन नहीं करना, मानना 100% जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें जी मैंने किया है, और बाज़ दफ़ा ज़्यादा उसका आपको सज़ा हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है, तो आपके पास चांस सुलह का नहीं रहता, जल्दी जल्दी काम ख़त्म। उससे बेटर है
कि आप तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करें, और जिस पार्टी का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया आप उससे भी रुजू करें, उससे भी माजरत करें, उससे माफ़ी मांगें, सुलह करें उससे। तो फिर केस के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि आप दो भाई हैं, आपकी दोनों की आपस में सुलह हो जाए, वो स्टेटमेंट दे के अदालत के अंदर तो आप बरी हो जाएं। लेकिन अगर कन्फेशन कर लिया तो फिर आपके पास चांस ही कोई नहीं रहता। कन्फेशन की बेसिस के ऊपर आपको सज़ा हो जाए तो फिर रुजू नहीं आप कर सकते। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ बातें जो वकील साहब से पर्दे में रखनी चाहिए, और कौन सी ऐसी बातें जो पर्दे में नहीं रखनी चाहिए उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।